गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ विज्ञापन लेखन। ठीक है कि विज्ञापन लेखन क्या होता है। तो जैसे ये विज्ञापन शब्द है, वी में क्या है, विज्ञापन में वी उपसर्ग लगा हुआ है। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञापन मीन्स जानकारी, है ना। इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु के विषय में विशेष जानकारी देना, यही तो विज्ञापन होता है। ऐड होते हैं ना, टीवी में देखा है, ऐड आते रहते हैं, बहुत सारी नई चीज़ों की हमें जानकारी उसके थ्रू मिल जाती है कि ये चीज़ें भी शुरू हो रही है, ये चीज़ें भी चल रही हैं, मार्केट में कोई नया उत्पाद आया है। तो ये वही होता है, ऐड जो टीवी में आते हैं वही ऐड ही होते हैं। न्यूज़पेपर में भी आते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़ों के ऐड आते हैं। तो वो विज्ञापन कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि विज्ञापन लिखने का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो लोगों तक नवीन उत्पाद की सूचना पहुंचाना। यदि हम टीवी में नहीं देखेंगे, न्यूज़पेपर में नहीं देखेंगे, तो नई चीज़ क्या उत्पादन हुआ है हमें पता ही नहीं चलेगा। तो एक इसका ये भी उद्देश्य होता है। दूसरा होता है लोगों में उत्पाद के प्रति रुचि एवं विश्वास उत्पन्न करना। एक तो हम इस तरह से उसका ऐड बनाएं कि लोगों को उस चीज़ के प्रति रुचि हो, उसे अच्छा लगने, इंटरेस्ट आए। दूसरा विश्वास भी उत्पन्न हो, है ना, कि हाँ वाकई में ये ऐसा कुछ काम करती है, ये हमारे लिए लाभकारी है। तो ये उसमें क्या होना चाहिए, विश्वास उत्पन्न नहीं करता है। दूसरा उपभोक्ताओं पर प्रभाव डालना। उपभोक्ता कौन होते हैं, हम ही लोग होते हैं जो उस चीज़ को देखते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, उन पर उसका प्रभाव पड़ता है ना। कितने आते हैं बाल, ऐसे घने घने बाल दिखाएंगे, बालों का आता है तो लगता है अच्छा ये बहुत अच्छा लगेगा, काम करेगा, तो हम इसको ऐसी चीज़ों को खरीदते हैं। दूसरा है उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना। जब ये सारी चीज़ों के हम ऐड देखते हैं और लगता है कि इसमें बहुत सारी ये बहुत अच्छा है, फ़ायदा करने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, उसे खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं, उनका मन करता है कि खरीदना चाहिए और वो खरीदते हैं, तभी वो चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो ये होता है, ये इसके उद्देश्य होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कुछ विज्ञापन लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें कि विज्ञापन जब हम लिखते हैं तो हमें क्या क्या करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो पहले क्या है, विज्ञापन जन साधारण की आम भाषा में होना चाहिए, है ना, क्योंकि विज्ञापन तो हर लोग पढ़ता है ना। जो बहुत कम पढ़ा लिखा है वो भी देखता है, कभी कभी अनपढ़ भी देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि सारी चीज़ें पढ़े लिखे लोग भी पढ़ते हैं। तो ये एक आम भाषा में होना चाहिए जिससे कि पढ़ा बिना पढ़ा हर व्यक्ति उसको समझ सके। दूसरा, जिस वस्तु के विषय में विज्ञापन लिखा जा रहा है उसकी सभी विशेषताओं को लिखा जाना चाहिए। उसमें क्या क्या विशेषताएं, हमें उन सारी विशेषताओं को भी उसमें लिखा जाना चाहिए। कंपनी का नाम व कीमत भी लिखी जानी चाहिए, किस कंपनी का वो आइटम है, जो भी उत्पाद है, और उसकी कीमत क्या है ये भी लिखी होनी चाहिए। तुकबंदी वाली पंक्तियां भी हम लिख सकते हैं, है ना। कोई तुकबंदी वाला आता है ना, तुक लगी हुई होती है, स्वच्छ एवं कीटाणु रहित फिल्टर किया हुआ। जैसे मैंने एक बनाया है, आगे आपको बताऊंगी मैं, कि एक कंपनी का बनाया जल के लिए है, निर्मल कंपनी द्वारा निर्मित जल, स्वच्छ जल, बेहतर कल। इस तरह से अभी आपको बताएंगे हम आगे। तो इस तरह से तुकबंदी भी होनी चाहिए उसमें से। कम शब्दों में वस्तु का उपयोग तथा विशेषता बतानी चाहिए, कम से कम शब्दों में, क्योंकि इसको शायद 30 या 30 to 50 मैक्सिमम 50 वर्ड्स में ही ये होता है, 50 से ज़्यादा वर्ड्स में नहीं होता है। तो हमें 50 वर्ड्स में ही वो सारी उसकी विशेषताएं भी बतानी है। विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक बनाने के लिए हम क्या करें, उसके हम सुंदर, जिस चीज़ का हम उत्पाद विज्ञापन बना रहे हैं, जिस उत्पाद का, उसका सुंदर सा हम चित्र भी बनाएं। और भी आकर्षक बनाने के लिए हम कलर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम अपने साथ कलर भी ले जा सकते हैं। वस्तु का चित्र भी बना सकते हैं, रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। वस्तु मिलने का स्थान भी लिखना चाहिए कि ये अवेलेबल कहाँ पर है, हम कहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये भी हम लिखेंगे। अब मैंने उदाहरण के लिए एक बनाया है कि अपने पुराने घरेलू फर्नीचर को बेचने के लिए। देखिए, विज्ञापन किसी चीज़ को खरीदने के लिए नहीं, बेचने के लिए भी होता है। वो तो कंपनी वाले बेचते हैं, हम लोग खरीदते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे घर में पुरानी चीज़ होती है तो हम उसको बेचते भी हैं, कंपनी वाले भी बेचते ही हैं। तो पुराने फर्नीचर को बेचने के लिए विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। मैंने यहाँ पे 50 वर्ड्स दिए हैं, लेकिन ये कम में भी हो सकता है, 50 से ज़्यादा में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, ये मैंने एक विज्ञापन यहाँ पर लिखा है। देखिए, ये यहाँ पर बड़ा सिंपल सा लिखा है, केवल इसको स्क्वायर में लिखना जरूरी होता है, बॉक्स में। इसमें लिखा है, मैं अपना पुराना घरेलू फर्नीचर बेचने का इच्छुक हूँ।
फर्नीचर अच्छी स्थिति में है। और डाइनिंग टेबल, उसमें लिखा है कि आइटम क्या क्या है। डाइनिंग टेबल है, पलंग है, अलमारी आदि सामान खरीदने के इच्छुक संपर्क करें। तो यहाँ पर इतना सा रवि वर्मा और ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस पर वो पूछ सकते हैं। अब इसको और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए हम यहाँ पर उनके पिक भी दे सकते हैं। अब आप एग्जाम में पिक कहाँ से देंगे? पिक की जगह पर आप वहाँ पर उसके फोटो बना सकते हैं, जो आप बना सकते हैं। और भी उसकी जानकारी दे सकते हैं कि जैसे डाइनिंग टेबल पलंग सभी बहुत मजबूत लकड़ी की बनी हुई है या फिर कितने दिन पुरानी है, ये भी आप उसमें लिख सकते हो। ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। आप लिख सकते हो कि डाइनिंग टेबल पलंग अलमारी आदि हैं, ये लकड़ी की बनी है या स्टील की बनी है या लोहे की बनी है, कितना इसमें लोहे की है तो वजन कितना है, और ये कितने दिन पुरानी है, आपने कब इसको खरीदी है। लेकिन वर्ड लिमिट भी आपको ध्यान रखिए, तो बहुत कम वर्ड्स में बन गया है। तो वर्ड लिमिट के लिए एक लाइन में 8 to 10 वर्ड्स हम मान के चल सकते हैं। तो हम इसको 5 या 6 लाइन में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक और मैंने बनाया है, देखिए ये है निर्मल कंपनी द्वारा, इसमें दिया है निर्मल कंपनी द्वारा निर्मित जल की विशेषताएं बताते हुए एक विज्ञापन आलेख लगभग 50 शब्दों में लिखिए। ये मैंने कंपनी का नाम दिया है, निर्मल कंपनी है। और से ने क्या है, कोई बॉटल बनाई है पानी की, तो उसका निर्मल कंपनी द्वारा निर्मित जल की विशेषताएं बताते हुए, पानी है ना, बहुत सारे फिल्टर आते हैं ना, बिस्लरी और कौन सा रेल लाइन, पता नहीं बहुत सारे आजकल वाटर आ रहे हैं। ये मैंने इसमें निर्मल कंपनी का इसका नाम दिया है। देखिए मैंने लिखा है निर्मल कंपनी द्वारा निर्मित जल स्वच्छ जल बेहतर कल। ये तुकबंदी होगी कि नहीं होगी? यहाँ पर इस तरह की तुकबंदी भी लगा सकते हैं। स्वच्छ एवं कीटाणु रहे, फिल्टर किया हुआ, मीठा एवं शुद्ध जल। एक बार पीकर देखिए, बार बार पीना चाहेंगे। संपर्क करें किसी भी खुदरा विक्रेता। खुदरा मीन्स होता है जो रिटेलर होते हैं, वो रिटेलर विक्रेता होते हैं। तो किसी भी पास के खुदरा विक्रेता से आप संपर्क कर सकते हैं। तो अब मैंने सोचा ये लिखा, इसे आकर्षक बनाने के लिए मैंने ये बॉटल का ये चित्र यहाँ पर बना दिया है। आप भी और भी सुंदर यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं निर्मल जल, इस कंपनी का नाम निर्मल जल। और भी कुछ दे सकते हैं, बेहतर कल, ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये बॉटल पानी की मैंने बनाई है, आप लोग इसे कलर भी कर सकते हैं। तो आप ये है तरीका बनाने का, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। और आप इसमें जैसे इसमें क्या क्या विशेषताएं जल की, वो सारा लिख दिया है। कीटाणु नहीं है, फिल्टर किया हुआ है, मीठा है, शुद्ध है, सब कुछ लिखा है। खुदरा विक्रेता पर मिलेगा। ये मैंने इसकी विशेषताएं दे दी, जैसे बताया था ना कि उसकी उत्पाद की सारी विशेषताएं बतानी है। और कभी कभी इसकी कीमत भी है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, कीमत भी रख सकते हैं। 10 रुपये, ये कितने, 10 रुपये में कितना ले सकते हैं, 1 लीटर। ये भी लिख सकते हैं कि 10 रुपये की एक बोतल है 1 लीटर की, तो ऐसा भी कर सकते हैं। कभी कभी हम ये भी दे सकते हैं कि एक पर एक फ्री है या 2 पर 1 फ्री है, ऐसा भी कुछ भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप पर निर्भर करता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।